बोले प्रथम 1 वर्ष मैंने उच्च स्वर में हरि नाम कीर्तन किया जोर जोर से। फिर धीरे धीरे जब वो नाम मेरे हृदय में बस गया, फिर मैंने कंठ से जाप करना शुरू कर दिया। भगवान की ऐसी कृपा। बोले वेदाव्यास, जिस निर्जन वन में मैं गया था वहां पे ना जाने कितने हिंसक पशु थे, लेकिन किसी ने मुझे छुआ नहीं, किसी ने मुझे स्पर्श नहीं किया। देखो हरि नाम की बड़ी महिमा है, और जिस पर गुरुजी एक बार कृपा कर दे फिर तो बात ही अलग है। और आजकल देखना आप, शिष्य भी ऐसे होते हैं कि गुरुजी का पद प्रतिष्ठा ये सब देख करके गुरु बनाते हैं कि इनके पोजीशन बहुत अच्छे हैं, इतने हजार हजार शिष्य हैं इनके, गुरु तो इनको बनाना चाहिए, फिर हमारा भी नाम होगा, हमारे गुरुजी इतने बड़े हैं, इतना नाम है इनका। लेकिन ये गलत है। और गुरुजी क्या करते हैं? लोभवश हजारों शिष्य करते हैं। बोले संतान की उत्पत्ति बहुत करते हैं, लेकिन एक को भी अच्छा संतान नहीं बनाते। वो लोभवश शिष्य तो बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोलकाता में एक परम साधु जो अपनी कथा में कह रहे थे कि आजकल गुरु सेवा कैसी हो गई है कि एक गुरुजी एक गांव में बहुत सारे शिष्य बनाए उन्होंने, और प्रत्येक दिन अलग अलग गांव में जाते, शिष्यों के साथ थोड़ा बैठ के थोड़ी बातें करते, फिर कहते बेटा मैं तो कोई काम धंधा नहीं करता, तुम लोगों की वजह से मेरी जीविका चलती है, तुम लोग कुछ दान नहीं करोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं कैसे जीवन यापन करूंगा। तो प्रत्येक दिन शिष्यों से वो पैसे लेते, प्रत्येक दिन। और शिष्य भी वैसे ही हैं, वो भी पैसे देना ही गुरु सेवा समझते थे, उनकी सेवा करना नहीं। धीरे धीरे जब उनका समय निकट आया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका जन्म कहां हुआ? बोले मेंढक बनकर। देखो कहां से कहां पहुंचे। और गुरु होना इतना आसान नहीं है। क्यों? जितने भी शिष्य होते हैं वो जितनी भी गलतियां करते हैं, जितने भी पाप करते हैं, उसका आधे से ज्यादा फल गुरु जी को भोगना पड़ता है। हम देखते ना, बड़े बड़े साधु महात्मा लोग बहुत बीमार रहते हैं, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, अरे बाबा इतने बड़े साधु तो इतना बीमार क्यों रहते हैं, फिर ठाकुर जी का इतना नाम करते हैं। लेकिन ये शिष्य जितने भी हैं, ये जब पाप करते हैं, उस पाप को गुरु जी को भोगना पड़ता है। इसलिए पहले के समय में जो गुरुजी हुआ करते थे, गुरुदेव हुआ करते थे, वो इतनी आसानी से किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे, बहुत मुश्किल से दीक्षा मिलती थी। और अब तो जब चाहो जिससे चाहो दीक्षा ले लो, और दे भी देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए मेरे इतने सारे शिष्य हैं। लेकिन कल्याण एक का भी नहीं हो रहा है, किसी का कल्याण नहीं हो रहा है, जितने भी दीक्षा ले रहे हैं। कोई सत्मार्ग में आता ही नहीं।